हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज है मेरा हैप्पी एनिवर्सरी वाला दिन। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हम दोनों एक दूसरे को विश किए और झप्पियां पाए। फिर हुई पूरे दिन की प्लानिंग। थोड़ी देर साथ में बातें किए, पुराने दिन याद किए। पता नहीं कैसे ये 4 साल बीत गए। जी हाँ, हमारे शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए। तो अब तो पता चल गया है ना, तो फटाफट विश भी कर देना भाई। तो सबसे पहले सुबह सुबह फटाफट सारा काम खत्म करके हम दोनों नहा लिए और रेडी होकर निकल गए मंदिर भगवान के दर्शन के लिए। अच्छे से पूजा अर्चना किए और भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस घर आ गए। फिर क्या, घर आते ही बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट कपड़े चेंज किए और निकल गए अपने एनिवर्सरी डेस्टिनेशन के लिए। आप सबको एक बात बताती हूँ, सुबह ही हमने पैकिंग भी कंप्लीट करी है। तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लानिंग तो पता नहीं कहाँ की करी थी हमने, लेकिन होना वही होता है जो होना होता है। सुबह के लगभग 10 बजे हमने अपना सफर शुरू किया और हम जा रहे हैं अपने शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। अभी नहीं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले आप इस खूबसूरत से रास्ते को एंजॉय कीजिए। वैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा साथी गूगल मैप ही होता है, पर कभी कभी गूगल मैप को फॉलो करने का नतीजा ये भी होता है। हम हाईवे से चलते चलते कच्ची रोड पर आ गए और पता नहीं कहाँ गूगल मैप ले जाए हमें। चलो थैंक गॉड, आधे घंटे के ट्रैवल के बाद हम वापस हाईवे पे आ गए और फिर शुरू हुआ पहाड़ों पर चढ़ने का सिलसिला। भाई क्या मस्त व्यू और सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। फिर हमने इस मौके पे चौका मारा और अगल बगल देखा कोई नहीं था, तो हम वहाँ थोड़ा डांस किए और मेरे हस्बैंड उठाकर भगा लिए, वरना मैं डांस करती ही रह जाती। तो हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहे थे और जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे व्यू उतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। ये सुंदर व्यू और खूबसूरत सा रास्ता मैं सबको कैप्चर करना चाहती हूँ। ये देखिए साइन बोर्ड, कुछ आइडिया लगा? यहाँ एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई नहीं, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई है। चलिए तो मैं बता ही देती हूँ, हम लोग आए हैं अयोध्या हिल, जो कि पड़ता है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पे। तो लगभग 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुँच गए अपने रिसोर्ट। इस रिसोर्ट का नाम है सैफरन वैली। हम लोग पहली बार इस रिसोर्ट में आए हैं, लेकिन देखते ही बहुत सुंदर लगा और पसंद भी आ गया। तो सबसे पहले रिसेप्शन पे थोड़ी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया हमने और सीधा आ गए अपने रूम। अब मैं दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा है। ये है प्रीमियम डुप्लेक्स टाइप रूम, जिसमें मिलता है आपको अटैच्ड वॉशरूम विद गीजर, फ्रिज, टीवी एंड सिटिंग एरिया एंड डबल साइज बेड। हियर इज मी। तो एक लंबे सफर के बाद थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना, और इससे हमारे बेड का भी फिट चेक हो गया। रूम आते ही मैंने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और मेरे हस्बैंड रेडी होकर उसको अरेंज भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम फटाफट रेडी हो गए और लगभग 3:30 बजे निकल गए कुछ स्पॉट्स कवर करने के लिए। वैसे अभी भी हमारे सफर का साथी गूगल मैप ही है। आइटिनरीज की लिस्ट मिल गई थी और गूगल मैप के सहारे हम पहुंच गए। तो हमारा सबसे पहला स्पॉट है ये मार्बल लेक। ऑब्वियसली पानी थोड़ा कम है क्योंकि हम ऑफ सीजन आए हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं देखने यहाँ का बहुत ही फेमस फॉल, लेकिन उससे पहले गूगल मैप में डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या, हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो ये है बामनी फॉल, पुरुलिया टूरिज्म का वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट। एंट्रेंस में ही बैम्बू का ब्रिज बना है, जो कि बहुत नेचुरल और एस्थेटिक लगा मुझे। ट्रस्ट में बहुत ही सुंदर है और जंगलों के अंदर फॉल है, तो फॉल देखने के लिए आपको लिटरली मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं 400 भी ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पर। हम बस उतरते गए और उतरते गए। मुझे लगता है पहाड़ों को काटकर ये सारी सीढ़ियां बनाई गई है। ये तो ऑफ सीजन में आए हैं हम लोग, अगर पीक सीजन में आते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो फाइनली हम चलते चलते फॉल तक पहुंच ही गए। बहुत ही सुंदर फॉल है और व्यू तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमने खूब सारे फोटो क्लिक किए, खूब मस्ती किए और खूब मजा आया। एक नेचुरल झूला भी मिल गया मुझे। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। अब भाई 400 सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम आ गया। उतरते टाइम तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और चढ़ते टाइम जान निकल रही है। फाइनली हम चढ़ते चढ़ते एंट्रेंस तक पहुंच ही गए और ये आ गया मेरा एस्थेटिक सा बैम्बू ब्रिज। सच बता रही हूँ, बहुत मजा आया और बहुत मस्ती करी हमने। ये देख रहा हूँ मेरी हालत हलवा टाइट हो रखा है मेरा। अब फिर यहाँ से निकल गए हम अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। चाहे जितना भी हालत खराब हो, ये रास्ता और व्यू देखकर तो मन खुशी हो जा रहा है। तो अब हम आए हैं अपर डैम। ये काइंड ऑफ वाटर रिजर्वॉयर ही है, बट बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा मेंटेन्ड है। एक्चुअली ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है जो कि अयोध्या हिल के टॉप पे बनाया गया है और ये एक पावर स्टेशन भी है। इस खूबसूरत से डैम का व्यू देख रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से ये भी मस्ट विजिट होना चाहिए आप सबके लिए अगर आप पुरुलिया आते हैं तो। बस तो शाम होने लगी थी और फोन का बैटरी भी डेड हो गया था, तो हमने सोचा चलो अब वापस रिसोर्ट ही चलते हैं। रिसोर्ट को भी एंजॉय करना है ना, हमने अच्छे तरीके से देखा भी नहीं है अभी तो रूम आते ही सबसे पहले फ्रेशन अप होकर हमने डाल लिया चप्पल और आ गए डाइनिंग एरिया में थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, आप सबको तो पता ही है, लेकिन अगर मैं कहीं घूमने आई हूँ तो मैं खुलकर खाती हूँ। तो सबसे पहले हमने पिया वेज मंचाओ सूप, उसके बाद मैंने मंगवाया मेरा फेवरेट क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिल्ली। तो खाने के बाद हम पूरा रिसोर्ट घूमे, बहुत सुंदर है और खूब मजा किए।
दिन में जितना खूबसूरत लग रहा था ये रिसोर्ट, रात में उतना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हर तरफ लाइट, खूबसूरत सा गार्डन, झूला, सब कुछ बहुत सुंदर है। सच बताऊं तो मेरा रिसोर्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम कहीं भी जाते थे तो होटल ले लेते थे, बट रिसोर्ट कभी नहीं लिया। तो चलिए, बातें करते करते बहुत रात हो गई है और डिनर का भी टाइम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ, कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, बाय एंड गुड नाइट।